Hello, dear students. Good morning to all of you, and welcome to the lecture series on graphs and graphing. In the previous lecture, we have studied how to draw the graphs of a straight line, that is, to draw the graph of linear equation of single variable or linear equation of two variable. This is our lecture number 2, and in this lecture session, I will be going to discuss modulus function. Okay, so in this lecture session we will study how to draw the graphs of modulus function. Okay, so our topic is modulus function. Okay, so first we define the modulus function. It is basically the absolute value of the numbers or variables. It is basically the absolute value of the numbers or variables. Okay, and also it is also known as absolute value function. Okay, mathematically we represent modulus function as y is equal to mod x. Okay, or simply in general we write y is equal to mod fx. Mod fx, mod gx, or there will be any functions inside the mod. Okay, so first we will learn the graph of y is equal to mod x. Okay, and also what is the basics or how we will break this modulus function. Okay, so y is equal to mod x is equal to x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is लेस देन 0. तो ये आपका बेसिक डेफिनीशन हुआ किसका, मॉडुलस फंक्शन का. ठीक है, कि y इक्वल टू मॉड एक्स अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि मॉड एक्स को कैसे ब्रेक करेंगे, मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कैसे करेंगे. तो मॉडुलस फंक्शन का ब्रेक ऐसे होता है कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होगा जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब माइनस एक्स होता है कब, जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है. इसका मतलब एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मॉड ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू देता है. इसका मतलब मॉड के अंदर निगेटिव भी रहेगा तो उसको पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव होगा ही. ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे क्या करना है कि आप डेफिनेशन से चलेंगे तो देखेंगे कि मॉड के अंदर में अगर पॉजिटिव है, देखिए कंडीशन, मॉड के अंदर एक्स है तो एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो मॉड के अंदर वाला अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड को ये जो यहाँ मॉड था वो एज इट इज़ हट गया था, बिना कुछ चेंज, कुछ नहीं करना है, बस ये मॉड के साइन को हटा देना है. तो क्या बचेगा, एक्स दिखेगा, एक्स लिख दिया. इसका मतलब अब इसके अंदर पॉजिटिव है तो ये मॉड को हटा देना है, तो क्या आएगा वैल्यू, 2 आएगा. लेकिन अगर यही मॉड के अंदर -2 रहता तो देखिए ये फॉलो करेगा, एक्स का वैल्यू क्या है, निगेटिव है. तो एक्स जब निगेटिव है तब क्या चेंजेस हो रहा है, देखिए मॉड हटेगा तो एक माइनस साइन दे के जाएगा, एक्स में क्या लग जाएगा, माइनस साइन. इसका मतलब जब मॉड के अंदर निगेटिव है तो मॉड हटेगा तो एक माइनस साइन दे के जाएगा. तो माइनस साइन दे दिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, +2 हो गया. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास दो फंक्शंस बन रहे हैं. एक तो y इक्वल टू एक्स बन रहा है,
एक y इक्वल टू माइनस एक्स बन रहा है। डिफरेंट कंडीशंस है, ठीक है। तो कंडीशन को हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए, हाँ एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए, मॉड जीरो का वैल्यू क्या होगा। तो जीरो डालिए, जीरो डालिएगा, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब x की जगह जीरो डालेंगे, मॉड जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहले देखते हैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ देखते हैं, y इक्वल टू फिर देखेंगे माइनस एक्स का। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाने के लिए अब देख लीजिए ये है क्या चीज़, ठीक है। तो आप देखिए ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है, देख लीजिए पावर वन है और दो ही वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है, और इसका ग्राफ हम लोगों को पता है स्ट्रेट लाइन ही होता है। हाँ एक चीज़ और, इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों कहाँ से पास करेगा, तो ओरिजिन से पास करेगा, हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो हम लोग अब इसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में कि एक्स का हम पॉइंट हमको दो चाहिए, दो पॉइंट, तो एक्स का दो वैल्यू रखेंगे। अब एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे, हाँ वाई का वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू फिर से क्या लेना है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, वन ले लिया हमने, तो वाई का वैल्यू वन आ गया। सिमिलरली यहाँ पे कर लीजिए, एक्स और वाई, जीरो लेंगे तो जीरो आएगा, और माइनस वन लेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू माइनस वन लेंगे, एक्स का वैल्यू माइनस वन लेंगे, ठीक है, माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बना दीजिए, ग्राफ क्या होगा, एक तो ओरिजिन होगा पॉइंट, देख लीजिए दो पॉइंट है मेरे पास, एक ये है और एक वन वन है, और यहाँ पे देख लीजिए ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पे कितना है माइनस वन कॉमा वन है। सो वी हैव टू पॉइंट्स। हम दो पॉइंट्स ही चाहिए मिनिमम हम लोगों को स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, सो दो पॉइंट्स हमने लिया, ऐसा दो पॉइंट्स लिया है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये दोनों पॉइंट, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये दोनों पॉइंट, ठीक है। तो एक तो ओरिजिन हो गया, यहाँ ओ लिख देता है हमने, और एक वन वन बनाना है, तो वन एक्स का वैल्यू वन है, यहाँ पहला एक्स का वैल्यू होता है फिर वाई का, तो एक्स का वैल्यू वन है, वाई का वैल्यू भी वन आएगा, तो यहाँ ले लिया हमने पॉइंट वन, तो ये पॉइंट हो गया वन वन, इसको मिला दीजिए आप स्केल से, तो ये जो मिलाइएगा तो ये जो ग्राफ दिखेगा आपको ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट है वन कॉमा वन, फिर यहाँ से देख लीजिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन ज़ीरो ज़ीरो, और एक है माइनस वन लिया हमने एक्स का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या मिला है, देख लीजिए वन मिला है, तो माइनस वन कॉमा वन। अब इस दोनों को मिला दीजिए, ये जो ग्राफ मिलेगा y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से कंपेयर करने पर c का वैल्यू जीरो मिलेगा और m का वैल्यू क्या मिलेगा, वन मिलेगा, इसका मतलब टेन थीटा का वैल्यू वन है, थीटा इक्वल टू क्या है 45 डिग्री, ये स्लोप होता है, इसको स्लोप बोलते हैं, m इक्वल टू वन इज द स्लोप, and theta is equal to 45 degree. What is theta? Theta is the angle between a straight line and with the positive x-axis. So this angle is basically 45 degree here, and what is the value of m here? Value of m here is minus 1, so tan theta is equal to minus 1 and theta is equal to 135 degree. Okay, so this angle is 135 degree, ठीक है। मतलब y इक्वल टू एक्स जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ है वो आपका y एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड होगा, राइट। तो ये हम लोग क्या कर दिए, हम लोग ग्राफ अलग अलग बना लिए हैं, y इक्वल टू एक्स का, y इक्वल टू माइनस एक्स का, ठीक है। अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको मिटाते हैं,
चूँकि मेरे पास एक ही फंक्शन है y इक्वल टू, हमने बोला एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स है, ठीक है। अब हमको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये एफ एक्स हमने लिया है, यहाँ पर हमने मॉड एक्स को एफ एक्स बोला है, ठीक है। और जिसका आपको डेफिनेशन पता है, x होता है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x होता है जब x इज लेस देन 0। तो आप देख लीजिए, अब दोनों को हम एक ही पे बनाएंगे, है ना। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये था, देख लीजिए, और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ये था, ठीक है। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो ये 45 डिग्री पे था, ये आपका 135 डिग्री था यहाँ पे। अब देख लीजिए, ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देख लीजिए यहाँ पे कहा होगा y एक्सिस के राइट साइड में x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से इधर चलेंगे तो x पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ से इधर के लिए ही y इक्वल टू एक्स का ग्राफ वैलिड होगा, मतलब दिखना चाहिए। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ यहाँ पे है, देख लीजिए y इक्वल टू एक्स, तो सिर्फ ये पार्ट दिखेगा हमको, और y इक्वल टू ये पार्ट जो है x का, ये पार्ट x निगेटिव के लिए आ गया है, तो इसलिए इस ये पार्ट नहीं होना चाहिए y इक्वल टू मॉड एक्स के ग्राफ में। तो ये पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, हम लोगों को डिलीट करना होगा। तो डिलीट में हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब y इक्वल टू माइनस एक्स ये ग्राफ है, और ये वैलिड है जब x लेस देन 0 है। तो x लेस देन 0 लेफ्ट साइड होगा y एक्सिस के, तो ये y लेफ्ट साइड ही ये दिखेगा। जब x निगेटिव है तभी y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ दिखेगा, जब x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ नहीं दिखेगा। तो ये जो ग्राफ है ये डिलीट हो जाएगा, ये इतना पार्ट, तो इतना पार्ट हम लोग को डिलीट कर दें। अब जो दिख रहा है ग्राफ, है ना, ये ग्राफ जो दिख रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। ये जो आपका ग्राफ है वो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, और ये भी शेप्ड होता है, भी शेप्ड होगा, ठीक है। भी शेप्ड, यहाँ कॉर्नर होता है, ठीक है, भी शेप्ड होगा। तो अब बताइए कि अगर हम y इसमें y इक्वल टू मॉड एक्स के लिए हम क्या करें, चार्ट बनाएं x और y के लिए। अगर x 0 देते हैं तो y भी 0, x 1 लेंगे तो y भी 1, -1 लेंगे तो +1, 2 लेंगे तो 2 आएगा, -2 लेंगे तो +2 आएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा हमको, वैल्यू 1 मिलेगा y का। यहाँ -1 होगा तो यहाँ -1 पे भी 1 मिलेगा और 1 पे भी 1 मिलेगा, मतलब ये पॉइंट 1 का है y एक्सिस पे। फिर अगर हम बात करें 2 का, y इक्वल टू 2, तो कहाँ पे मिलेगा, x इक्वल टू -2 सॉरी +2 इधर, और यहाँ x इक्वल टू कितना, -2। तो ये जो पॉइंट होगा -2, +2 होगा, और ये जो पॉइंट आपका होगा वो क्या होगा, +2। मतलब आप देखिए, तो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि सिमेट्री अबाउट y एक्सिस होता है। मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू मॉड एक्स जो भी है, y इक्वल टू मॉड एक्स ए सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, ठीक है। क्यों सिमेट्री है, बिकॉज y एक्सिस से जितना डिस्टेंस पे ये ग्राफ मिल रहा है उतना ही डिस्टेंस पे ये ग्राफ होगा, सारा पॉइंट होगा। मतलब अब देख लीजिए y इक्वल टू 1 हमने लिया, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पर ये ग्राफ का यहाँ है, यहाँ पे है, मतलब 1 डिस्टेंस पे। तो इधर भी डिस्टेंस की बात करेंगे तो 1 ही डिस्टेंस होगा यहाँ, ये ग्राफ जो मिल रहा है। फिर 2 में देख लीजिए y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे मिलेगा, मतलब ये डिस्टेंस 2 है, तो ये डिस्टेंस भी क्या है, 2 है, -2 पे, मतलब डिस्टेंस की बात करेंगे तो 2 डिस्टेंस होगा। इसका मतलब कि ये सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नोट में कि इट इज़ सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। ये y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्री होगा, ठीक है। और हम लिख सकते हैं, इसको बोला जाता है इवन फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन जो है वो आपका कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, तो
तो एफ ऑफ माइनस एक्स इजक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स आना चाहिए। अगर ऐसा आपको दिखे तो वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, इवन फंक्शन। मतलब y इक्वल टू मॉड एक्स जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ठीक है, और इवन फंक्शन है तभी वो क्या है, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है। मतलब सिमेट्री अबाउट y एक्सिस मिला तो आप बोल सकते हो कि दैट इज इवन फंक्शन। ठीक है, एक चीज़ और इसमें हम बोल सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन। अच्छा आप देख लीजिए मॉडुलस फंक्शन का जो डेफिनीशन जो है, अब ये दो पार्ट में बट गया है, एक्स में और माइनस एक्स में, दो फंक्शन है यहाँ पर। तो डेफिनीशन कहाँ चेंज हो रहा है, अब y इक्वल टू एक्स है और y इक्वल टू एक्स हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन है तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। y इक्वल टू माइनस एक्स ये भी स्ट्रेट लाइन है, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होता है। बट y इक्वल टू मॉड एक्स की बात करें तो y इक्वल टू मॉड एक्स में क्या हो रहा है कि इस फंक्शन का डेफिनीशन चेंज हो रहा है, कहाँ पे, ज़ीरो पे। क्या है कि ज़ीरो के राइट साइड के लिए ये लेते हैं, ज़ीरो के लेफ्ट साइड के लिए हम लोग ये लेते हैं। इसका मतलब दो फंक्शन आ गया यहाँ पे। इसका मतलब हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी की बात करें तो हम लोग को जीरो पे चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल or not, or continuous or not. Okay, so if you put x is equal to from graph it is clear that this graph is always continuous, right? Because x is if you put x is equal to 0 then the value of y is 0. Whether you are putting the value of x is equal to 0 here or here, the value of y is always 0. So this graph, the modulus function is continuous at x is equal to 0. But and also from graph it is clear, right? But if we talk about the differentiability at x is equal to 0, we have to go through the test of differentiability. That means we have to find right hand derivative and left hand derivative. So simply what is left hand derivative? Left hand derivative for modulus function mod x. Okay, left hand derivative here for mod x at x is equal to 0. We are talking about at x is equal to 0, right? At x is equal to 0. What is left hand derivative? Left hand derivative means left hand derivative मतलब just we are talking about x minus h, x minus h where h tends to 0, or simply you say here x left hand derivative, that means x tends to 0 minus you say, or you can say 0 minus h, or you can say 0 minus epsilon. This h and epsilon is infinitesimal, right? So simply if at x is equal to 0 minus what is our graph? Our graph is y is equal to minus x, and derivative is nothing but slope. So what is the slope of this line? Y is equal to minus x. The slope of this line is minus 1, right? Slope of this line is minus 1. So left hand derivative is minus 1. If we talk about right hand derivative, so what is the right hand derivative? मतलब just here, okay, 0, you can say 0 plus at x is equal to 0 plus right hand derivative, you can say at x is equal to 0 plus, at x is equal to 0 plus, and left hand derivative at x is equal to 0 minus, right? 0 minus, that means I have already tell you that 0 minus epsilon you can say, or 0 minus h. Here h and epsilon is infinitesimal. At x is equal to 0 plus, that means 0 plus h, or you can write here 0 plus epsilon. Here h and epsilon is nothing but infinitesimal, very a small positive number. Okay, so if you at x is equal to 0 plus, the graph is basically y is equal to x, and what is the slope? Slope is nothing but 1. So what is right hand derivative? Right hand derivative is 1. So you can say you can see here LHD is not equal to RHD. Okay, so LHD is not equal to RHD.
So this modulus function is basically not differentiable at x is equal to 0. Okay, so I can write here modulus function is always continuous. It is always, mod x is always continuous. So I am talking about mod x, right? Here everything is written for mod x. So it is always continuous but not differentiable, but not differentiable, but not differentiable at x is equal to 0. Okay, so this is very important sentence or important point, you can say that modulus function is always continuous, mod x is always continuous. I am repeating again, mod x is always continuous but not differentiable at x बराबर 0, है ना. This is this is not valid if we change here, if we replace x by any other function. Okay, everything is written for mod x. Okay, so mod x is even function, it is also symmetry about y axis, and it is continuous, always continuous for you can say always continuous. That means for each value, for every value of x, this mod x is continuous, but it is not differentiable at x is equal to 0. Also this modular function is v shaped, and at x is equal to 0 we get here corner. So wherever a corner comes in the graph, that means that function will not be differentiable at that corner point. Okay, so the corner comes here at x is equal to 0, so it is basically not differentiable at x is equal to 0. Okay, so in the next lecture we will discuss, we will continue this modulus function, and we will see more graphs related to modulus functions. Okay, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक.